ट्वेल्थ फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव, जिसमें हम किसी चुंबक अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव की किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव या कोई चुंबक किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कैसा व्यवहार करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या है। चुंबकीय द्विध्रुव लास्ट चैप्टर में चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई ऐसा निकाय है ना, जब किसी निकाय में जब एक सिरा कैसा होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और एक सिरा कैसा होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी कि जब किसी निकाय में दो विपरीत प्रकृति के चुंबकीय द्विध्रुव हो तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई चुंबक यहाँ पे एक साधारण सा दंड चुंबक या बार मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है। इसमें एक सिरा उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। क्या डेफिनेशन देते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की हम, कि जब दो विपरीत चुंबकीय ध्रुव है ना, जब दो विपरीत चुंबकीय ध्रुव किसी निकाय में हो, जैसे यहाँ पे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि एक चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब अगर इसे दो भागों में तोड़ दिया जाए तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और प्रत्येक भाग में फिर से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव परिलक्षित होंगे। यानी कि प्रत्येक भाग एक पृथक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब अगर इसे फिर से दो भागों में तोड़ दिया जाए तो फिर से प्रत्येक भाग एक पृथक चुंबक होगा। क्लियर सभी को? मतलब ये हुआ कि किसी भी चुंबक को, या कह सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव को आप कितना भी क्या करिए, बीच से अलग करते जाइए, तोड़ते जाइए, हर भाग क्या होगा, एक पृथक चुंबक होगा, अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव होगा। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव की जैसी कि हम डेफिनेशन कहते हैं कि जब किसी निकाय, मतलब ऐसा निकाय जहां पर एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा चुंबकीय उत्तरी द्विध्रुव हो, उत्तरी ध्रुव हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और हर चुंबक, सभी चुंबक के साथ ये प्रॉपर्टी होती है कि एक सिरा उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी कि एक चुंबक क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक डायपोल यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव होता है। अब अगर इसे तोड़ा जाए उसे और छोटे भागों में, तो हर भाग एक पृथक चुंबक यानी कि एक पृथक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। ये प्रॉपर्टी भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। यानी कि यहां से बात क्लियर हो गई कि किसी भी चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को कभी भी उसके ध्रुवों से अलग नहीं किया, मतलब उसके दोनों ध्रुव कभी भी पृथक अलग नहीं किए जा सकते कि एक चुंबकीय द्विध्रुव अलग रख दिया जाए, एक उत्तरी ध्रुव अलग रख दिया जाए। जहां पे होगा जितने भी इसके टुकड़े करेंगे हर भाग में क्या होगा, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव होगा। यानी कि हर भाग एक पूर्ण रूप से एक पूरा मैग्नेट होगा, या पूरा कह सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल होगा। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी हमने धारा लूप की पढ़ी थी, धारावाही परिनालिका की पढ़ी थी, है ना, दंड चुंबक की पढ़ी थी, और सभी के बारे में बताया था कि सभी में क्या होता है, एक सिरा उत्तरी ध्रुव दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह से व्यवहार करता है। यानी कि ये भाग क्या होता है, इसमें तीनों क्या हैं, तीनों ही क्या है, एक चुंबकीय द्विध्रुव है। इसके बारे में भी चर्चा हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सभी को पता है धारा लूप के लिए P इक्वल्स टू क्या होता है, आइए लास्ट चैप्टर में ये भी बताया गया है। P इक्वल्स टू क्या होता, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव M इक्वल्स टू कितना होता है, आइए, है ना। और वैद्युत द्विध्रुव के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P इक्वल्स टू Q into 2L। ठीक,
ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं किसी के लिए होता है, किसी लूप के लिए होता है। हम यहाँ पे बात करेंगे किसी लूप की बात ना करें, अगर हम बात करते हैं सिर्फ किसी बार मैग्नेट की, है ना, जो एक पूरी तरीके से चुंबक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं धारा लूप की, मतलब कोई चालक तार से बना एक लूप है, एक वृत्ताकार लूप है जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो चुंबक की तरह से व्यवहार करता है, मतलब वो एक चुंबक के द्विध्रुव की तरह से व्यवहार करता है, जिसके लिए आघूर्ण का फॉर्मूला हमने m=ia ड्राइव किया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसी पृथक चुंबक की, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव के केस में क्या कहते हैं कि जब परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे होते हैं, जिसे हम इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चार्ज की है, कौन सी, प्लस इन नेचर, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, जो क्या है, माइनस है नेचर में। ठीक है, तो यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इसके ध्रुवों पे होनी चाहिए जिससे हम डाइपोल मोमेंट को क्या करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन कर सके। तो यहाँ ध्रुवों पे जो प्रॉपर्टी मानी जाती है वो होती है चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, जो उत्तरी ध्रुव पे मानी जाती है प्लस m और दक्षिणी ध्रुव पे माइनस m। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे m का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m×12 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके लिए आ जाता था, आवेश के लिए, है ना, तो किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों के बीच की दूरी। तो वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया, किसी एक ध्रुव का चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहां से m को परिभाषित कर सकते हैं कैसे, स्मॉल m कैपिटल M/12। m क्या है, डाइपोल मोमेंट है, 12 क्या है, उसकी लंबाई है। तो क्या कह सकते हैं कि एकांक लंबाई के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम उस चुंबकीय द्विध्रुव का क्या कहते हैं, मतलब उस चुंबकीय द्विध्रुव के लिए ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, है ना। किसी चुंबक के लिए उसकी एकांक लंबाई में जितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, उस चुंबक के लिए ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, तो एक नई डेफिनेशन आज हमें क्लियर हो गई कि ध्रुव सामर्थ्य क्या है ना। मतलब धारा लूप के लिए तो m=i से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बात जब किसी बार मैग्नेट की हो, किसी दंड चुंबक की हो, तो हम कैसे बात करेंगे, m=m×12, जहां पे m क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है। तो यहां से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल m=कैपिटल M/12। ठीक है, अब इसके कारण देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव। हम यहां पे बात करेंगे किसकी, दंड चुंबक की, के कारण चुंबकीय क्षेत्र दो स्थितियां हो सकती हैं, है ना, अक्षीय स्थिति एंड रक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, μ0/4π × 2m/r³। यहां पे m को हम क्या लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं, है ना, कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, m×12। तो B हो जाएगा μ0/4π × 2 टाइम्स स्मॉल m×12/r³। इसी तरह निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π × m/r³। B फिर कितना हो जाएगा, μ0/4π × कैपिटल M की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m×12/r³। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें दो नई चीजें पता चली, किसी भी चुंबक के लिए ध्रुव सामर्थ्य की और उसके कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो बाकी इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो सब क्या थी, लास्ट चैप्टर वाली थी, है ना, कि एक मैग्नेटिक, किसी भी मैग्नेट को अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसमें दो ध्रुव होते हैं और प्रत्येक चुंबक एक द्विध्रुव होता है, प्रत्येक चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है और किसी द्विध्रुव को उसके ध्रुवों में पृथक पृथक विभाजित
नहीं किया जा सकता है, ठीक। और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ठीक हमने आवेश की तरह से कंसीडर कर लिया कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, आवेश होता है, वैसे ही एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल में यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव में भी होनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा, ध्रुव सामर्थ्य। अब अगर ध्रुव सामर्थ्य m ले लीजिए, जिसको हमने उत्तरी द्विध्रुव के लिए, उत्तरी सिरे के लिए क्या लिया है, प्लस का m, और दक्षिणी के लिए क्या लिया है, माइनस m। तो उस हिसाब से अगर इसका डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो क्या आ गया, m इंटू 12। तो यहाँ से स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M अपॉन 12। तो यहाँ से डेफिनेशन भी दी जा सकती है, किसी भी द्विध्रुव के लिए उसकी एकांक लंबाई का जितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर रखने पर, है ना, उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा वो इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है। इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि कह सकते हैं कि एक चुंबक, है ना, एक चुंबकीय द्विध्रुव यानी कि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। ये कोण कितना मान ले रहे हैं, थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ये दिखा रहे हैं, मतलब ये दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। अब मान लेते हैं यहां पे कौन सा सिरा है, एन सिरा है डाइपोल का, यहां पे एस सिरा है, ठीक है। फिर से चलिए एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब यह हुआ कि एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एक सिरा, जो मैग्नेटिक डाइपोल हम रखे हैं इसमें एक सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव, एक सिरा दक्षिण ध्रुव, है ना। अब ये नॉर्थ वाला क्या होगा, इस दिशा में इस तरीके से संरेखित होने का प्रयत्न करेगा, इस पर एक बल लगेगा, और ये इस दिशा में संरेखित होगा, इस पर एक बल लगेगा, ठीक है। अब इस बल का परिमाण क्या होगा, m इंटू बी। इस बल का परिमाण भी कितना होगा, m इंटू बी, जहां m क्या है, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र, m क्या है ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है। तो समझ लेते हैं एक बार फिगर पहले कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में एक चुंबकीय द्विध्रुव, अर्थात कह सकते हैं कि एक चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे रखा है। अब इसके दोनों सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है ना। उत्तरी सिरे पे बल लगेगा दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिणी सिरे पे बल लगेगा उत्तर की, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का जो नॉर्थ साइड है उस साइड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी कि उत्तरी सिरे पे बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जो डाइपोल का दक्षिणी सिरा है, दक्षिणी ध्रुव है, उस पर बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल कितना बल लगेगा, F1 इज इक्वल्स टू mb, है ना। m पता है क्या है, अभी बता चुके हैं, ध्रुव सामर्थ्य, ठीक। इसी तरीके से
चुंबक यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव है ना के दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल, क्या लगेगा F2 इज इक्वल्स टू mb। अब यहां पे देखा जाए तो देखिए जो F1 है F2 है, दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। दोनों की दिशाएं क्या हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, यानी कि इनके कारण ये कोई स्थानांतरित गति नहीं करेगा, क्योंकि दोनों बलों का परिमाण क्या है, एक ही है, दिशा भी क्या है, विपरीत है, यानी कि इनके कारण कोई स्थानांतरित गति नहीं होगी। F1 F2 क्या कर रहे हैं, इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म बना रहे हैं, मतलब इसके कारण इसमें कैसी गति होगी, घूर्णन गति हो सकती है, यानी कि इस पर क्या लगेगा, एक बलाघूर्ण लगेगा। तो लिख सकते हैं चूंकि F1 व F2 परिमाण में समान व विपरीत दिशा में है, जिससे द्विध्रुव, यहां पे बात हो रही है चुंबकीय द्विध्रुव की, है ना, चुंबकीय द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होगा तथा ये बल F1 व F2 क्या बना रहे हैं, एक बलयुग्म बना रहे हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण द्विध्रुव पर एक आघूर्ण लगता है। आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे लंबवत दूरी क्या होगी, जैसे मान लेते हैं ये सिरा A है, ये सिरा B है और ये सिरा C है, तो देखिए दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, BC। यही तो फॉर्मूला होता है, बलयुग्म का आघूर्ण बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी। अब ये दूरी हमको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर ये पूरी लंबाई कितनी है 2L है, ये कोण थीटा लिया है, तो ये कोण भी कितना हुआ, थीटा हुआ। तो चित्र से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC और कर्ण कितना है AB, यानी कि BC बराबर AB साइन थीटा, और AB कितना है, हमने कितनी मानी है, लंबाई 2L मानी है, तो कितना हो गया 2L साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू F, BC की जगह क्या आ गया 2L साइन थीटा, और F की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी MB, तो MB इंटू 2L साइन थीटा, यहाँ पे M इंटू 2L इंटू B साइन थीटा। हम जानते हैं M2L को कितना लिख सकते हैं, M2L को हम लिख सकते हैं चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि कैपिटल M। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल्स टू आ जाएगा MB साइन थीटा, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, जैसे AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखते हैं, वैसे टाउ को हम लिख सकते हैं कितना, M क्रॉस B। ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला आघूर्ण, ठीक है। तो समझ लेते हैं एक बार फिर से, क्या करना था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात चुंबक को रखने पर उस पर लगने वाला बलाघूर्ण। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या दे रखा है B, जिसमें हमने एक द्विध्रुव को रखा कितने कोण पे, थीटा कोण पे, तो इस चुंबक के ध्रुवों पे क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है, उत्तरी सिरे पे बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और दक्षिणी ध्रुव पे बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर इनके सिरों की ध्रुव सामर्थ्य कितनी हो, M, ध्रुव सामर्थ्य बता चुके हैं अभी, तो अगर ध्रुव सामर्थ्य M हो तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, MB,
इस पर भी लगने वाला बल कितना होगा mb, बस दोनों की दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। अब ये दोनों बल परिमाण में समान विपरीत दिशा में है, यानी कि नेट बल क्या है, 0 है। इसके कारण यहाँ पे कोई स्थानांतरित गति संभव नहीं है। हाँ, इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है, क्रिया रेखाएं एक ही होती तो क्या होता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसके कारण कोई भी गति यहाँ पे ना होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रिया रेखाएं अलग अलग है, मैकेनिक्स में हम लोग ने पढ़ा होगा 11th में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या है, अलग अलग है। तो F1 और F2 क्या करते हैं, द्विध्रुव पर एक बलयुग्म बनाते हैं। तो इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू F इंटू BC। BC क्या है, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच में, देखिए F1 F2 दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। चित्र से हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, अगर द्विध्रुव की लंबाई हम 2L ले लेते हैं तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा BC अपॉन 2L। तो BC इज इक्वल्स टू आ गया 2L साइन थीटा, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू F इंटू BC। BC का मतलब 2L साइन थीटा, F को हम लिख सकते हैं MB, और फिर M इंटू 2L को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, M इंटू 2L को क्या लिखा जा सकता है, M यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा, यानी कि टाउ इज इक्वल्स टू M क्रॉस B। अगर थीटा 0 डिग्री हो, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच का कोण कितना हो, 0 हो, तो टाउ इज इक्वल्स टू MB साइन 0 की वैल्यू 0, तो टाउ कितना हो, यानी कि आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण कितना हो गया, 0। इसे हम क्या कहते हैं, स्थायी घूर्णी संतुलन, स्थायी घूर्णी संतुलन इस अवस्था को, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र क्या, उस चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा है, मतलब उस पर कोई आघूर्ण नहीं लगेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थायी घूर्णी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसी तरीके से अगर थीटा मान लेते हैं 180 डिग्री हो, है ना, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशाओं के बीच का कोण कितना हो, 180 डिग्री हो, तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा MB साइन 180, साइन 180 का मान 0 होता है, तो टाउ कितना आ गया, 0। यहाँ पे भी संतुलन होगा, लेकिन ये संतुलन क्या होता है, अस्थायी संतुलन होता है। इसी तरीके से अगर थीटा कितना है, मान लेते हैं 90 डिग्री है या समकोण है, ठीक है, तो जो आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा कितना, MB साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितना आ गया, MB, ठीक है। नोट कर लीजिए सारी बातें। नेक्स्ट देखिए, टाउ इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा से यदि M व B नियत हूं, यदि किसी दिए हुए चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक रखा जाए, किसी निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, एक चुंबक रखा जाए तो उसका डाइपोल मोमेंट और दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहां से हम एक रिलेशन निकल सकते हैं कि टाउ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि टाउ सिर्फ किस पे बनेगा, साइन थीटा, टाउ सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे, यानी कि साइन थीटा पे। तो साइन थीटा और टाउ के बीच में अगर हम ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो साइन के ग्राफ के तरह से होगा, ठीक है। 0 पे जैसे डाइपोल मोमेंट, 0 पे जो टॉर्क है वो कितना हो गया, 0 पे बल आघूर्ण 0 हो गया। जब 90 डिग्री हुआ तब टाउ क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। फिर 180 पे क्या हो गया, 0 हो गया। फिर 270 पे मैक्सिमम हुआ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनाया जा सकता है, यानी कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया कितना, MB, फिर 270 पे भी मैक्सिमम होगा, लेकिन विपरीत दिशा में, है ना। 180 पे भी 0 होगा, 360 पे भी 0 होगा। और 0 डिग्री वाली स्थिति कैसी होगी, स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। 180 डिग्री वाली स्थिति कैसी होगी, अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी, ठीक है। अब एक बात और लिख सकते हैं, यदि द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से
थीटा कोण तक घुमाया जाए तो उस पर प्रत्यानयन बलाघूर्ण, मान लेते हैं टाउ डैश, कितना हो जाएगा माइनस एम बी साइन थीटा हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा ये माइनस हमने क्यों लिखा है। प्रत्यानयन बलाघूर्ण 11th में इलास्टिसिटी में हमने पढ़ा कि प्रत्यानयन बल क्या करता है, किसी भी चीज को उसकी वास्तविक पुरानी अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। तो जैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब इसको हमने थीटा कोण क्या किया, घुमा दिया, तो इस पर एक आघूर्ण लगेगा जो इसको साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। हमने इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा दिया, तो इस पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो इसे क्या करेगा, वापस उसी अवस्था में लाने का प्रयत्न करेगा, है ना। तो कितना होगा, जितना बल यहाँ पे हम लगाएंगे इसको घुमाने के लिए, उतना ही प्रत्यानयन, जितना बल हम लगाएंगे इसको घुमाने के लिए, उतना ही प्रत्यानयन बल लगेगा इसको पुनः उसी अवस्था में लाने के लिए। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, यानी कि टाउ डैश प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, और थीटा क्या हो, सूक्ष्म हो। यदि थीटा सूक्ष्म है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा टेंस टू थीटा। तो यहां से टाउ डैश प्रोपोर्शनल टू आ गया माइनस थीटा। एसएचएम यानी कि सरल आवर्त गति की हमने कंडीशन पढ़ी है कि जब विस्थापन, जो किसी वस्तु पे लगने वाला बल या उसमें उत्पन्न त्वरण विस्थापन के अनुकमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो बल उत्पन्न हो रहा है कोणीय विस्थापन के कारण हो रहा है, यानी कि जो बल आघूर्ण है वो किसके कारण है, कोणीय विस्थापन के कारण है। तो इस कंडीशन में ये गति कैसी होगी, सरल आवर्त गति होगी, यानी कि अतः द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने पर वह सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई सभी को। इस प्रॉपर्टी को अच्छे समझ लीजिएगा कि जब किसी भी द्विध्रुव को आप उसकी साम्यावस्था से घुमा देंगे तो एक प्रत्यानयन बल लगेगा जो उसे साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करेगा। इसीलिए हम अगर एम बी साइन थीटा बल लग रहा है घुमाने पर, तो उसको जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा वो उस पर विपरीत दिशा में लगेगा। कितना, माइनस एम बी साइन थीटा, यानी कि टाउ डैश प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और अगर थीटा सूक्ष्म है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, यानी कि टाउ डैश प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। ये किसकी कंडीशन है, एसएचएम यानी कि सरल आवर्त गति की कंडीशन है। यानी कि अगर किसी भी द्विध्रुव को उसकी साम्यावस्था से किसी कोण तक घुमाकर छोड़ दिया जाए तो वो क्या करेगा, एक सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है।